हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। अभी हम लोग कल बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का एक बार अगर आप डेली चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है और बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इसी का सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर करीब करीब आती है 38,000 के आसपास। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर हमको मिलता है, क्योंकि अभी करीब निफ्टी 150 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है, तो अगर बैंक निफ्टी भी इतना ही गिरता है और कहीं ये 38,000 के आसपास हमको मिलता है, तो वहाँ पर हम फिर से एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी वहाँ से हमको एक पुल बैक दे सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी का कंपैरिजन में, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप लोज देखेंगे तो कंटिन्यूसली हायर लोज बन रहे हैं और यहाँ पर हायर हाइज भी ब्रीच हुआ था। बट कंफर्मेशन या मोर ट्रेंड अपसाइड के लिए बैंक निफ्टी को ये वाला जो लेवल है 39,424 का, इसके ऊपर एक ग्रीन बुलिश सॉलिड कैंडल जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी, ये ट्रेंड जो अपसाइड का चल रहा है ये इंटैक्ट नहीं होगा। ट्रेंड हमारा पैनिक सेलिंग की तरफ कब आएगा? जब ये वाला जो हैमर है 37,319, इसके नीचे हम काम करना शुरू जब तक नहीं कर देते, तब तक बैंक निफ्टी में पैनिक सेलिंग शुरू नहीं होगी। तो ये वाला लेवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। डेली चार्ट पे अभी हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी इसको ऊपर पुल बैक दे देता है, तब तक इतना वरी वाली बात नहीं है। अभी हम लोग 1 घंटे का एक बार चार्ट देखते हैं। 1 घंटे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन दिया था और गैप डाउन के बाद 38,000 जो 800 का लेवल था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गैप डाउन होने के बाद एक बार पुल बैक दिया 38,800 के बाद फिर से, और वहीं से फिर इसने क्लोजिंग जो दी अपने लोएस्ट पॉइंट पर दी है। अगर आप 15 मिनट्स का इसका चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी जो था पूरे दिन एक रेंज में घूम रहा था। ये 15 मिनट्स के बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ 38,800 और नीचे की तरफ 38,400 के आसपास का सपोर्ट जोन है। ये टोटल करीब 400 की रेंज है। अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे काम करना शुरू कर देता है तो आई एक्सपेक्ट कि बैंक निफ्टी आपको जो ही 400 की पॉइंट की जो रेंज है वही नीचे की तरफ आपको आते हुए मिलेगी। दैट मीन्स हमारा टारगेट जो है वो 38,000 की तरफ निकल कर आता है। अभी क्या है कि हमको गैप डाउन मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि अभी SGX निफ्टी दिखा रहा है। हमको गैप डाउन ही मिलेगा। तो गैप डाउन में हमको क्या करना है? गैप डाउन में अगर आप देखते हैं तो हमारे जो लेवल्स निकल कर आते हैं नीचे की तरफ सपोर्ट की तरफ, वो 38,180 के आसपास हैं। दूसरा सपोर्ट जो है वो 37,900 के आसपास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 37,600 के आसपास है। अभी अगर हमको सीधे गैप डाउन मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली जैसे होने वाला है, तो हमको तुरंत वहाँ पर सेलिंग की पोजीशन नहीं बनानी होगी। बेटर यही होगा, देखिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली गैप डाउन होगा और 15 मिनट्स की कैंडल भी मुझे नहीं लगता ही 38,400 के ऊपर सस्टेन करेगी। जहाँ तक ये 15 मिनट्स की कैंडल जो भी बनेगी वो नीचे की तरफ ही बननी चाहिए। इन केस अगर ऊपर बनती है तो फिर हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखने के बाद ही ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 15 मिनट्स की कैंडल मुझे लगता है कि नीचे की तरफ ही बनेगी। तो अगर ये नीचे की तरफ बनती है और ये सब जो सपोर्ट्स हैं 38,200, यहाँ से बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है, पुल बैक देता है ऊपर की तरफ, और पुल बैक देने के बाद वापस 38,400 के आसपास आता है और वहाँ से फिर इसको ब्रीच करता है, तो हम यहाँ पर एक सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और या तो फिर एक काम हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आता है और यहाँ पे कोई आपको रेड रंग की कैंडल मिलती है 38,400 के आसपास, तो वहाँ पर भी आप सेलिंग कर सकते हैं। या यहाँ पर कोई आपको एम पैटर्न मिलता है तो एम पैटर्न के नीचे का जो ये लो है, इसके नीचे भी आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये होगा। देखिए, टारगेट मेरा 38,000 का ही निकलता है। अगर कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल या 30 मिनट्स की कैंडल 38,400 के नीचे क्लोजिंग दे देती है, हमको 38,000 के लिए ट्रेड करना है, लेकिन हम डायरेक्टली जंप नहीं करेंगे। पुट ऑप्शन बाय करने के लिए या सेलिंग करने के लिए थोड़ा सा हमको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतने बड़े गैप डाउन के बाद थोड़ा सा एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है। अगर नहीं आएगा तो फिर हम लोग को थोड़ा सा प्राइस एक्शन ही वॉच करना पड़ेगा। 5 मिनट्स के
चार्ट पे अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे कंटिन्यूसली लोअर लोज या लोअर हाइज बनते हुए आएंगे तो हम वहाँ पर एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं सीधे 38,000 के टारगेट्स के लिए। लेकिन बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो ट्रेड बैठेगा वो गैप डाउन होता है, और गैप डाउन के बाद अगर कोई पुल बैक मिलता है हमको वापस 38,400 के आसपास, और वहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न या बेरिश कैंडल मिलती है, तो वो सबसे बढ़िया हमको ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी सेल साइड पे जाने के लिए। सो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग साइड अवॉइड ही कर रहा हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि हमको बहुत ज़्यादा गैप अप या फ्लैट खुलने की प्रोबेबिलिटी कल मिलेगी, इन केस अगर मिलती है। लेकिन अभी क्या है कि ये 38,600 जो लेवल है, जब तक इसके ऊपर कोई 15 मिनट्स की कैंडल हमको क्लोजिंग नहीं दे देती है, तब तक हम इंट्राडे में कोई भी बुलिश पोजीशन नहीं लेंगे। 38,600 के ऊपर कोई कैंडल मिलेगी तो हम ये 38,800 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट स्टिल 38,800 भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको सस्टेन करना इजी नहीं होगा। यहाँ पर फिर से एक सेलिंग आते हुए दिख सकती है। इन केस अगर गैप अप बहुत ज़्यादा हो गया, 38,800 पे हो गया, तो हम वहाँ पर भी सेलिंग की पोजीशन ही देखेंगे। अगर कोई 5 मिनट्स की कैंडल हमको मिल जाती है तो वहाँ पर भी हम सेलिंग की पोजीशन ही बनाएंगे। अभी हम थोड़ा सा बाइंग साइड अवॉइड ही करेंगे। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। अभी आगे देखते हैं हम लोग निफ्टी में हमारा क्या व्यू हो सकता है। सो अगर निफ्टी का एक बार चार्ट देखते हैं, निफ्टी का अगर एक बार डेली चार्ट देखेंगे तो थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट बैंक निफ्टी से थोड़ा और उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बैंक निफ्टी का चार्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली निफ्टी ने एक ये लोज बनाए थे, उसके बाद एक स्विंग हाई बनाया था, और उसके बाद एक स्विंग लो बना के यहाँ तक वापस स्विंग हाई बनाया है, और फिर वापस नीचे जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। हमारे लिए ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अपसाइड कब होगा? जब ये हमको कोई कैंडल क्लोजिंग डेली चार्ट पे 17,800 के ऊपर नहीं मिलती है, तब तक थोड़ा सा हम बाइंग साइड पे पोजीशन अवॉइड ही करेंगे। मतलब ट्रेंड कंफर्म करने के लिए, रिवर्सल के लिए, या तो हमको थोड़ा गैप डाउन ज़्यादा मिल जाए 17,000 पे और वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बुलिश दिखता है हमको डेली चार्ट पे, तब हम थोड़ा सा फिर से बाइंग की साइड देख सकते हैं। एंड अदरवाइज 17,800 इज़ वेरी क्रूशियल लेवल, उसके ऊपर ही ट्रेंड बुलिश होगा कम्प्लीटली। सो अभी इसका अगर हम लोग 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं, तो 15 मिनट्स के चार्ट में भी अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी भी एक रेंज में चल रहा था पूरे दिन। फ्राइडे वाले दिन ऊपर की तरफ 17,450 का लेवल और नीचे की तरफ ये 17,300 का लेवल निकल कर आ रहा था। तो इसी जोन में ही इसने काम किया, और लास्ट में भी ऑलमोस्ट जो लोज थे उसी के आसपास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। सो अभी क्या है कि इस निफ्टी की अगर आप रेंज देखोगे तो ये करीब करीब 100 पॉइंट्स की रेंज निकल कर आती है, जो कि 17,450 से लेके 17,300 सॉरी 150 पॉइंट की रेंज निकल कर आती है। तो कोई भी 15 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे हमें क्लोजिंग दे देती है, कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा वो 17,150 के आसपास का टारगेट निकल कर आता है, जो कि इंट्राडे में भी पॉसिबल हो सकता है, या हो सकता है कि एक दिन बाद भी आपको ये टारगेट्स मिल जाए। बट अभी हमको इसको ट्रेड कैसे करना पड़ेगा, देखिए अगर फ्लैट खुलता है, या अगर फ्लैट तो खुलने के चांसेस कम ही दिख रहे हैं, अगर गैप डाउन खुलता है और बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, जो कि अभी हमको दिख रहा है 17,200 के आसपास खुलने की तैयारियां हो रही हैं, तो 200 पे अगर खुलता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन में वेट एंड वॉच ही करेंगे। अगर थोड़ा सा जिसको एग्रेसिव काम करना है तो वो ज़रूर, जैसे ही कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है या 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज होती है रेड रंग की, और अगर वो पूरी बेरिश कैंडल होती है तो उसके लो के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ। बट ये ध्यान रखिएगा कि वो कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जिसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाए। तो रिस्क रिवॉर्ड आपको ज़रूर देखना होगा, उसके बाद ही आप अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाना के लिए रेडी होना चाहिए। नहीं तो बेस्ट सेलिंग ट्रेड यही होगा। ये देखिए, ये जो सपोर्ट हैं निफ्टी के वो 17,220 के आसपास निकल कर आते हैं, और उसके बाद 17,150 17,120 के आसपास की सपोर्ट निकलते हैं, और लास्ट में 17,050 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो अभी हम लोग के लिए बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या होगी? अगर निफ्टी यहाँ पर खुलता है 17,200 के आसपास, जैसे कि SGX निफ्टी अभी दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सेलिंग की पोजीशन ना बना के थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर हमको वापस एक पुल बैक मिल जाता है यहाँ पर ऊपर की तरफ
17,300 के आसपास या 17,350 के आसपास, और वहाँ पे कोई बेरिश प्राइस पैटर्न मिलता है, एम पैटर्न हो गया, या कोई रेड रंग की कैंडल बेरिश रिवर्सल कैंडल बन गई, जैसे कि बेरिश इनगल्फिंग हो गई, डार्क क्लाउड कवर हो गया, इस तरीके की कैंडल मिल गई, तो वहाँ पर आप उसके हाई के स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। हमारे टारगेट्स 17,220 और उसके बाद 17,150 के टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो लास्ट टारगेट मेरा 17,150 का ही निकल कर आता है निफ्टी में। बेटर ट्रेड अपॉर्चुनिटी यही होगी, अगर हमको पुल बैक मिल जाए तो ज़्यादा सबसे अच्छा हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी। और नहीं तो किसी को अगर एग्रेसिव काम करना है, या 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको कोई बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है लोअर हाइज या लोअर लोज बनाते हुए, तो आप वहाँ पर भी एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो, 17,150 के टारगेट्स के लिए कर सकते हो। बाइंग साइड मैं अभी अवॉइड ही करूँगा। बाइंग साइड के लिए सबसे पहले हमारा जो लेवल है वो 17,400 का है, इसके ऊपर ही कोई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज देगी, तभी हम 17,450 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप होता है, जो कि अभी लग नहीं रहा है, बट इन केस अगर होता है तो यहाँ पर भी मैं सेलिंग की पोजीशन ही अवॉइड बनाना की देखूंगा अपॉर्चुनिटी। अगर कोई 5 मिनट्स की कैंडल मिल जाती है तो यहाँ पर मैं सेलिंग की पोजीशन ही बनाऊंगा। बाइंग की पोजीशन एटलीस्ट इसके ऊपर कोई कैंडल 15 मिनट्स की कैंडल सस्टेन नहीं होती है, तब तक मैं अपनी बाइंग की पोजीशन यहाँ पर नहीं बनाऊंगा। तो ये मेरे लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू है कल के लिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और किसी को भी मेरे प्रीमियम चैनल पे ऐड होना है, जिसमें मैं इंट्राडे के, इंडेक्स के और इक्विटी के और पोजीशनल कॉल्स भी देता हूँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और चाहो तो आप मेरे रेफरल लिंक है एंजल ब्रोकिंग में, या स्टॉक्स कार्ट हो गया, इन सब में आप अपना चाहो तो अकाउंट खोलकर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो उसमें मैं 50% का डिस्काउंट भी देता हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो आप अगर चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ऐड होना तो उसमें आप अपना अकाउंट खोल के मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।